वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में जो हमारा मिरर से है, ये हमारा अवतल दर्पण के पूरा रूल जानने वाले हैं। रूल कहने का अर्थ है कि कहाँ पर पोजीशन को अर्थात तो वस्तु को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, प्लस में कैसा इमेज बनेगा, मतलब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो वस्तु के साइज से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। यहाँ से इस 6 केसेज के पढ़ लेने के बाद आपके क्या होगा कि न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल पढ़ते ही पता चल जाएगा कि आपका इमेज कैसा बनेगा। तो हम इस 6 केसेज को पूरा डीपली देखने वाले हैं। प्लस में ये भी सिखाएंगे आपको कि अगर आपको ग्राफ आ जाए पारने के लिए, अर्थात काफ़ी लोग के ग्राफ कुछ समझ में नहीं आता है, केवल जान रट लेता है कि फोकस पर रहेगा वस्तु अनंत पर बनेगा, अनंत पर रहेगा फोकस बनेगा, ये भी यही पॉइंट क्या करता है, याद कर लेता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो रटे नहीं, समझे इसको। तो सबसे पहले हमारा डायग्राम को देख रहे हैं, ये आपका बुक में भी मिलेगा। ठीक है, तो बुक में भी मिलेगा, प्लस में बोर्ड पर नज़र आ रहा है। लेकिन हम सबसे पहले हमारा मिरर अवतल दर्पण के 6 केस होता है, उत्तल दर्पण के 6 केस है। तो हम अभी देख रहे हैं अवतल दर्पण का 6 केसेज देख रहे हैं। तो हमारा एक वस्तु अवतल दर्पण के जब एक वस्तु रखा जाएगा तो उसके 4 नियम निकलेंगे। उसके जो होना चाहिए 4, जैसे कि मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिया यहाँ पर क्या फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जा रहा है। वस्तु कैसा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा कि वस्तु बड़ा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, ये 4 केसेज निकले क्या है। मतलब हर एक दर्पण के सामने कहीं पर वस्तु को आगे पीछे करेंगे तो आपका 4 केसेज निकलेगा। 4 केस मतलब 4 तरीके से कैसा है कैसा ना है। ऐसे तो केसेज 6 है, अर्थात 6 केसेज कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि 6 पोजीशन स्थान पर रखा गया, 6 से ज़्यादा पर नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा केस नंबर फर्स्ट आता है। केस नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ऐसा मिरर देखें, डायग्राम में पहले क्या हुआ था, पारा हुआ है। अगर हम एक जनरल रूप से पारे तो ऐसे अवतल दर्पण यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। हम आखिर पारने के लिए सीखेंगे कैसे सीखेंगे कि हमारा क्या है, ऐसा ही हुलिया आएगा, अर्थात इमेज ऐसा ही आएगा। तो हमारा क्या है मेरे दोस्त कि पोल ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखा है। तो हम डायग्राम ये जो आरेखा तो काफ़ी स्टूडेंट का तो भूल जाता है, कैसे पारेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और जब उस सेंटर से, उसका केंद्र से लाइन उस ऑब्जेक्ट के सर के ऊपर से जाता है तो मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पर जो बनाता है मेरे दोस्त 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और जो लाइट 90 डिग्री पर दर्पण से रिफ्लेक्स हो तो उसी लाइन पर लौट जाता है। जैसे कि हम यहाँ से टॉर्च बारे, टॉर्च बारने के बाद क्या हुआ कि इस मिरर से टकराए यहाँ पर, और में टकराने के बाद देखो एरो इधर से भी जा रहा था लेकिन रिवर्स हो गया। इसी एरो के क्या ऐसा दर्शाया गया, कहने का अर्थ लाइट जा रहा था उसी लाइन पर, जब 90 डिग्री से टकराया तो इसी लाइन पर ही आ गया। तो या ये वाला एरो, तो इस बात ध्यान दें, जब सेंटर से गुजरे प्रकाश और वस्तु के ऑब्जेक्ट के सर से ऊपर से जाए गुजरे तो मिरर पर टकराए तो 90 डिग्री के एंगल पर टकराते, ये बात ध्यान में रखना चाहिए, बहुत लोग नहीं बताते। ठीक है, तो 90 डिग्री तो इसीलिए इसी लाइन पर आ गया, इसी लाइन पर आ गया। इसका लाइन आगे तक बढ़ते जा रहा अनंत तक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेकेंड पोजिशन क्या करना है। सेकेंड पोजीशन क्या करना है कि ऑब्जेक्ट के माथा से, मतलब ये जो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसको मिरर से यहाँ से लाइट को टकराएंगे ऐसे करके लाइन से मिरर से। तो हमारे यहाँ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, सिर है ऑब्जेक्ट का, तो इससे क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रकाश को गुजारेंगे तो मिरर से टकराएगा। मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरा। लेकिन हमारा क्या होगा, ये हमारा कहीं पर बन नहीं था, लेकिन हमारा जो है गया कि कल्पना किया गया कि ऐसा काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। कल्पना चीज़ मतलब कोई जानता है, जैसे हम आपको से पूछे अनंत नाम की चीज़ जानते हैं, नहीं जानते, तो काल्पनिक कटान से बनता है। तो ये डॉट डॉट के दर से पीछे दिया मिलाया गया तो पीछे जाके क्या हो गया, कट गया, काल्पनिक कटान। तो हमारा सबसे पहले केस आएगा कि कहाँ बनेगा, तो लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट में, मतलब इसका जो पोजीशन है 4 पोजीशन होगा, इसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में क्या, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक।
तो काल्पनिक वस्तु से बड़ा काल्पनिक, काल्पनिक हमारा छः कैसे दर्पण के पीछे बना, ठीक है, दर्पण ऐसे आगे है, इसके पीछे में बना है, वस्तु से बड़ा बना है, ठीक है, काल्पनिक बना है। एक और क्या है, सीधा। जब जब काल्पनिक वर्ड आएगा तो वो सीधा आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। जब जब काल्पनिक वर्ड कहा जाए तो सीधा आएगा। ये कैसे समझ गए? तो हमारा हर एक दर्पण में चार गो पोजीशन बनेगा। फर्स्ट पोजीशन क्या था कि दर्पण के पीछे बना। सेकंड पोजीशन था कि वस्तु से बड़ा हाइट के, मान लीजिए वस्तु के मान 10 सेंटीमीटर, तो उससे बड़ा 10 से का 11 12 कुछ भी सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। थर्ड में क्या था कि एक काल्पनिक बने। काल्पनिक मतलब कि उसे दर्पण के पीछे बना है तो एक कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और चौथा क्या, वो काल्पनिक बनेगा तो वो सीधा बनेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दें। तो इसका फर्स्ट केसेज जानेंगे, फर्स्ट केस के रूल। सेकंड केसेज में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा सेकंड केस में कहाँ रखे, इसमें कहाँ रखे था, फोकस और ध्रुव के बीच में रखे, तो हमारा ए कंडीशन आया। जब इसी वस्तु को क्या करें कि फोकस पर लेके चल गए, उसी स्थान का क्या लेके जाए, केस नंबर सेकंड यहाँ हमारा क्या फोकस पर लेके आ गए, फोकस पे लेके आए। तो फोकस पर रखें तो इसका इमेज कहाँ बनाया। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि सेंटर से गुजारते हैं प्रकाश को। हम बनाने के लिए आपको सिखा रहे हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया कि सेंटर से एक प्रकाश को गुजारे, गया क्या वस्तु के शीर्ष से जाके छूते हुए गया। तो ये हमारा जब भी बोला कि सेंटर से आप प्रकाश को गुजारेगा, ऑब्जेक्ट के छूते हुए जाएगा और मिरर पर जाकर टकराएगा तो 90 डिग्री पर टकराएगा, 90 डिग्री पर। और जब कोई चीज़ 90 डिग्री पर ऐसे टकराता तो उसी लाइन में ड्रॉ हो जाता। मान ली ऊपर से आ रहा है, कोई बॉल को देखिएगा, इसी मार्कर को गिराइएगा सीधा तो 90 डिग्री पर गिरेगा तो डायरेक्ट इसी डायरेक्शन में उछल जाता है। तो लाइट भी सेम टू सेम प्रोसेस यही करता है। क्या 90 डिग्री पर तो इधर से जा रहा था, जाते जाते क्या यहाँ से टकराया तो एरो इधर हो गया, चेंज हो गया और उसी लाइन पर आगे दिया बढ़ जाएगा। इसका एरो क्या होगा, एन तरफ आएगा, आगे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेकेंड क्या करना है प्रोसेस में कि ऑब्जेक्ट के वस्तु के शीर्ष से प्रकाश गुजारना है, सीधे गुजारे मिरर से। उसके बाद क्या होता है, मिरर से टकराने के बाद किससे गुजरता है, फोकस से, फोकस से आके गुजर गया। लेकिन ये हमारा क्या, ये दोनों देखने पर एक दूसरे पैरेलल रहता है, समानांतर रहता है। और समानांतर होता है तो समानांतर चीज़ कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो कभी एक दूसरी जगह मिलती नहीं है। तो ये कहाँ चल गया, ऐसे चलते चलते अनंत पर चल गया। तो सबसे पहले केस कह रहे फोकस पर रखें तो दर्पण अर्थात इसका इमेज कहाँ बनाए, 4 केसेज निकालेंगे। इसमें चार गो स्थान निकालें, इसमें भी 4 गो निकालेंगे। तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, दर्पण की ओर ही बना या दर्पण के सामने बना। सबसे क्या लिखें, क्योंकि ये अनंत है, यहाँ पर दर्पण है लगा, तो दर्पण के इधर में बना है, इधर में कहीं पे बना अनंत बना। क्या लिखेंगे, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। सेकेंड में क्या है, क्या लिखेंगे, जब फोकस पर रखे तो अनंत पर बना, तो क्या है, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, तो वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा, बड़ा हो गया। थर्ड केस क्या है, कहाँ बना, अनंत पर बना, अनंत, अनंत पर कहाँ बना, थर्ड केस अनंत बना। अब फोर्थ में आता है कि कैसा, तो अनंत पर बना तो ये हमारा क्या बना, वास्तविक बना, वास्तविक। वास्तविक क्यों बोले भाई, वास्तविक ये प्रधान है, हम जानते हैं पहले पढ़ चुके हैं। तो नीचे में बना तो हमारा क्या, दर्पण के इतना जिधर इतने ऑब्जेक्ट बना तो हमारा वास्तविक बनता है दर्पण के सामने में। तो वास्तविक, अब 5वां एक आ जाएगा, जब वास्तविक रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, उल्टा। क्या बनेगा, उल्टा। अब कहें कि यहाँ पर 6 गो पोजीशन आ गया, कोई बात नहीं, 6 गो पोजीशन आया तो उल्टा बना, ठीक है। उल्टा बना, उल्टा कहने जब भी वास्तविक आएगा तो उल्टा। तो उल्टा कहने का अर्थ है जो प्रधान अक्ष इसके नीचे में बनता है, जैसे इसके प्रधान अक्ष के ऊपर खड़ा है तो काल्पनिक बनेगा। लेकिन जब भी दर्पण के सामने बनता है, इधर बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनता है, अब पीछे बनता है जब भी तो काल्पनिक का सीधा बनता है। तो एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो अवतल दर्पण है एक ही केस में काल्पनिक बनाता है, बाकी सब केस में वास्तविक बनाता है। वास्तविक करने का अर्थ उल्टा और काल्पनिक करने का अर्थ सीधा। तो हमारे यही एकमात्र केस है जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखे तो काल्पनिक बनाता है, बाकी सभी केसेज में, 5 केसेज में सब ही क्या बोलता है, उल्टा बनता है, वास्तविक। तो जान गए सेकेंड केस, जान गए। आते हैं थर्ड केस पर। थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस में देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले कहाँ रखें,
फोकस ध्रुव के बीच में रखे, उसके बाद फोकस और ध्रुव इन दोनों के बीच में था, उसके बाद क्या लाया, फोकस पर लाया। अब फोकस के बढ़ा के कहाँ लाएंगे, केंद्र और फोकस के बीच में लेके आएंगे। तो हमारा क्या, केंद्र यहाँ है, फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया। तो सबसे पहले हम क्या कहे थे कि सबसे पहले सेंटर से उसका प्रकाश को गुजारेंगे। प्रकाश से यहाँ से मारे, इधर दर्पण से टकरा के उसी लाइन पर आ गया। क्यों आया भाई, तो 90 डिग्री था तो आ गया। फिर उसके ऑब्जेक्ट के सर से ऊपर लेके गया लाइट, और क्या हो गया, मिरर से टकराए। मिरर से टकराने के बाद क्या है, यहाँ पर आ गया। अब इन्हें आने पर हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए हैं इमेज। क्यों नहीं किए, ये जाके मिलता है तो कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है मेरे दोस्त, तो हमारा कहाँ मिलता है, अनंत और केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट बनता है। जब केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो अनंत और केंद्र के बीच में बनेगा इमेज। तो लिखेंगे कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने। अगर दर्पण के सामने लिखेंगे तो 6 गो स्थान आ जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, अनंत एवं केंद्र के बीच में वस्तु से बड़ा, ठीक है, सेकेंड हो गया। और थर्ड में क्या था, ये क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। अब फोर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा। अब कहीं कहीं पर उल्टा में क्या होता है कि पूरा ला दिया हुआ रहता है, कहीं कहीं पर आधा ला दिया हुआ रहता है, तो उसे कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ तक। अब केस नंबर 4 पर आते हैं। केस नंबर 4 क्या कहता है, अब कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट के रख लिए, फोकस ध्रुव केंद्र पर, फोकस पर, और उसके बाद कहाँ रखें, केंद्र और फोकस के बीच। अब कहाँ रखेंगे भाई, केंद्र पर रखें, केंद्र पर वस्तु को रखें। जब केंद्र पर वस्तु के रखेंगे तो इमेज क्या हमारे, अब कहें कि अब यहाँ से प्रकाश को कैसे केंद्र से गुजारे सकते हैं, यहाँ पर नहीं गुजारा जा सकता। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके शीर्ष से गुजारेंगे। शीर्ष से गुजारने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर गुजारेगा। फिर इसके बाद एक और प्रकाश को गुजारेंगे जो कि फोकस से होते हुए गुजरना चाहिए। तो इसका जो फोकस से होते हुए गुजरेगा, तो इसका जब केंद्र पर आता है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। तो हमारा ये डायग्राम समझ में आ गया। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ट्विस्ट आता है दुकेसे में। तो इसका फर्स्ट क्या है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, केंद्र पर, केंद्र पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र पर। कैसे बनेगा, वास्तविक। सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस क्या हो गया, उल्टा। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है। और क्या था, वस्तु के साइज के। फोर्थ केस क्या है, वस्तु के साइज के। वस्तु के साइज के कहने का अर्थ है मेरे भाई कि मतलब जितना वस्तु के हाइट होगा, मान लें 5 फीट है तो इसका इमेज भी बनेगा तो 5 फीट बनेगा। कहाँ बनेगा, केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ से ट्विस्ट आता है। यहाँ से एक बात और समझा देना चाहता हूँ कि जब भी जितना भी वस्तु केंद्र के तक, केंद्र से पहले तक यहाँ पर रख रहे थे वस्तु, कहाँ पर रख रहे थे, फोकस और ध्रुव के बीच रख रहे थे, फिर फोकस पर रख रहे थे, फिर क्या रखते हैं, केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे थे। तो सभी सिचुएशन में वस्तु के साइज से बड़ा बन रहा था। लेकिन बड़ा बनते बनते एक ऐसा सिचुएशन आया कि वस्तु के साइज के ही बनने लगा। क्या हुआ, वस्तु के साइज से ही बनने लगा, मतलब वस्तु के साइज के बराबर बनने लगा। लेकिन अब इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। मतलब कहने का अर्थ, यहाँ से चल रहे हैं तो हमारा वस्तु सबसे हाईएस्ट बन रहा था बड़ा, यहाँ से कुछ और घटा होगा, फिर कुछ और घटा होगा, तब तो एक ऐसा समय आया कि वस्तु के बराबर ही हाइट बनने लगा। तो वस्तु के बराबर ही हाइट लगा। लेकिन 5वां केस में क्या करेंगे, इससे वस्तु के साइज के आपके बराबर था, आपके क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। इस बात को ध्यान, तो वस्तु से छोटा बनेगा। और लास्ट सबसे क्या होगा, जब फोकस पे बनेगा तो वो क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। केस नंबर 6 में सबसे छोटा होगा, बिंदु के समान हो जाता है, ठीक है। इसमें आता है, इसमें क्या होगा, इसमें भी अब हमारा केंद्र से पहले तक, एक बात और डायग्राम पाते समय, केंद्र से पहले तक जितने भी था ऑब्जेक्ट रखा जा रहा था, केंद्र तक, जैसे यहाँ पर केंद्र पर रख दे, यहाँ तक जितने भी पहले रखा गया था सभी को हम प्रकाश को कहाँ से गुजार रहे थे, केंद्र से गुजार रहे थे। लेकिन जैसे ही केंद्र पर आया तो फिर ऑब्जेक्ट से गुजारने लगे, केवल सर के ऊपर, ऑब्जेक्ट के सर से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के सर से गुजार रहे हैं, एक बार फोकस से गुजार रहे हैं, तो सेंटर के यहाँ पर देखेंगे जब ऑब्जेक्ट के सर से गुजार रहे हैं तो ऐसा रहा, आप फोकस से आता है। एक बार फिर क्या गया, ऑब्जेक्ट गया तो इससे क्या, सेंटर से होते हुए गया। जो भी प्रकाश सेंटर से होते चल गया तो समझो
कि वो 90 डिग्री पर ही बनाएगा एंगल। जब 90 डिग्री पर बनाएगा तो इसी पर लाइन पर जाएगा, उसी पर आ जाएगा। तो ये हमारा बना, कैसे बना ये सिखा दिए हैं, अब सीख गया है पूरी तरह से। तो इसका ऑब्जेक्ट पर जो इमेज रखा गया, कहाँ रखेगा, अनंत और केंद्र के बीच में। तो कहाँ फोकस बनेगा, सॉरी इमेज कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में। याद करने का तरीका बता रहे हैं। जैसे जब हम रख रहे थे कहाँ, यहाँ पर केंद्र और फोकस के बीच में, तो बन रहा था कहाँ, अनंत और केंद्र के बीच में। आपकी क्या रखे हैं, अनंत और केंद्र के बीच रखे, तो बन कहाँ रहा, फोकस और केंद्र के बीच में। ठीक है, सिंपल सी, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में कहाँ बना, केंद्र एवं फोकस के बीच वस्तु बना। सेकंड में क्या है, यह वास्तविक बना, सॉरी हाँ वास्तविक बना, वास्तविक। जब वास्तविक बनता है तो हमारा क्या बनता, उल्टा, उल्टा बना। और क्या बना, चौथा केस क्या बना, ये वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा। अब हमारा केस नंबर 6 केवल बच गया। तो केस नंबर 6 के लिए थोड़ा सा पार्ट को इरेज करने पड़ेगा। हम यहाँ पर पार के दिखाते हैं। केस नंबर 6 है कि हमारा क्या, ऑब्जेक्ट मिरर है, अवतल दर्पण। ये प्रधानांश था, पोल था, ध्रुव था, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो हमारा अनंत पर कहीं पर बॉडी रखा होगा। ठीक है, हम एक बात नोटिस करिएगा, जब हमारा अनंत अनंत सेंटर से इधर दिया, सेंटर तक, सेंटर से इधर दिया, जितने भी ऑब्जेक्ट रखा रहा था तो इसके सर से प्रकाश को गुजार रहे थे ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके सर से गुजारे, सेंटर पर था तो इसके सर से गुजारे, तो इसके सर से गुजारे, तो यहाँ से गुजारने के बाद क्या होगा, फोकस से आ जाएगा। ठीक है, फोकस से आने के बाद क्या होगा, इसका जो इमेज बनाया, फिर एक इधर से अनंत से जाता, एक यहाँ पर आएगा। हाँ, जब इसका इस लाइन ड्रॉ हुआ तो हमारा क्या है, एक इस पर आती है और यहाँ से गुजर जाती है ऐसे। तो ये हमारा क्या, फोकस पा के कट किया। तो फोकस पर कट किया तो ये हमारा सबसे छोटा इमेज बना। सबसे छोटा करने का जो नंगी आँखों द्वारा नहीं दिखे, इधर से प्रकाश जा रही है, ऊपर से गुजारे, एक नीचे से प्रकाश गुजरे, कट कर रहा है फोकस पर। अब फोकस पर बना तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बना, फोकस पर। कैसा बना, तो वास्तविक बना। वास्तविक बना तो उसका एक और नाम क्या लिखेंगे, उल्टा। उल्टा बना और क्या होगा, फोकस पर बना एक केस, सेकेंड वास्तविक, उल्टा, थर्ड लेग सबसे छोटा। क्या लगे, सबसे छोटा। तो 6 केसेज में इतना ही जानना था। अब पढ़ना कैसे था ये भी सिखा दिए कि डायग्राम पढ़ते समय कैसे नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।